Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, करेक्ट? तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर जो है, जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं एंड डेफिनेटली उनका इरादा क्या है, ठीक है? क्या वो आपके लिए डेफिनेटली सोचते हैं, वो हम देखेंगे. So of course it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. Universe, spirit guides, please guide करें. Thank you universe, thank you spirits and thank you guides. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है उनके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं एंड डेफिनेटली उनका इरादा क्या है. ओके, एक पलंग दिख रहा है. सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, पलंग तोड़ परफॉर्मेंस. ये इंसान जो है, मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि दे आर एच आपके पर्सन के नाम हो सकता है. आपके पर्सन कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं कि लाइक काश ये मेरे पास आ जाती, काश ये मेरे पास आ जाता तो मैं इसको कहीं पे भी जाने नहीं देती, कहीं पे भी जाने में नहीं देता. सो इसको मैं बांध करके अपने पास रख देता या रख देती. सो they are feeling so lustful and they want to boast of their feelings, they want to show their feelings, they want to fully express and you can say like freely express their feelings. तो उनको ऐसा लगता है कि ऐसा समय आ गया है और उनको कभी कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को इतना सोसाइटी की फिक्र नहीं है कि वो अगर चिल्ला के चीख के भी लोगों के सामने कहे कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहता हूँ या चाहती हूँ, उससे उनका कोई कुछ इस तरह से नहीं बनता है. 4 इज़ फॉर्म्ड इन अ रिवर्स साइड, ठीक है, 4 उल्टा करके हुआ है. सो बेसिकली आपकी ज़िंदगी में जो स्टेबिलिटी का या एक एश्योरेंस का कमी है, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में वो पूरा करना चाहते हैं. मे बी दिस इज़ योर न्यू लव, मे बी दिस इज़ नॉट योर एक्स. ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके एक्स ही ऐसा फील कर रहे हैं, ठीक है. उनको ऐसा लगता है कि वो आपका क्यों ख्वाब देखते हैं, वो आपको क्यों फैंटेसाइज इतना कर लेते हैं. वो आपको अपने दिमाग से ना, जैसे कुछ पल भर के लिए आप चले जाते हो पर फिर वापस आप आ जाते हो. वही सॉन्ग मुझे याद आ रहा है, तुम क्यों चले आते हो इन ख्वाबों में. तो ये ख्वाब में क्यों चले आते हो. यहाँ पे देखो बहुत सारे शेप्स बन रहे हैं, ये हो रहा है यहाँ पे. सो इट्स लाइक यू नो व्हाट, इनिशिएशन ऑफ समथिंग, रिन्यूअल ऑफ समथिंग, रिन्यूअल ऑफ होप. तो ये इंसान आपके साथ वो कमिटमेंट देना चाहते हैं. एक चेयर यहाँ पे दिखाई दे रहा है. सो बेसिकली आपके पर्सन बहुत ऊंचे औहदे में हो सकता है, या इंसान का ड्रीम वो है कि मैं एक बार उस पोजीशन को हासिल कर लूँ जिस पोजीशन के लिए मैंने दिन और रात मेहनत किया है. एक बार मैं उस पोजीशन को पा लूँ, तब मुझे कोई नहीं रोक सकता है मेरे हमसफ़र के साथ मुझे मिलने से. सो कहीं ना कहीं पे इनकी एक ज़िद आ गई है. सो एनी हाउ दे वांट टू कंप्लीट देयर ड्रीम्स, बट देयर ड्रीम्स आर इनकम्प्लीट विदाउट यू. तुम क्यों चले आते हो इन ख्वाबों में. तो ये ऐसा भी बोलना चाहते हैं कि आप परमानेंटली उनके जीवन में क्यों नहीं जा रहे हैं, ठीक है. उस तरह से मतलब दे वांट अ परमानेंट कनेक्शन विद यू, क्योंकि मुझे आज इस रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ परमानेंट कनेक्शन ही दिख रहा है. और मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि दे आर लाइक लेथर्जिक, नहीं, वो एक्साइटेड का भी ज़्यादा दिख रहा है.
डीप अराउजल ऑफ सेक्सुअल एनर्जी वो भी मुझे दिख रहा है. लाइक दे आर फीलिंग दैट नहीं, मेरा भी एक जीवन है, ठीक है, जहाँ पे मुझे भी सेटल होना है. अभी मैं कितना दिन ऐसा, मे बी योर पर्सन इज़ लाइक, इनका ऐसा है कि बाकी अगर ये लड़के हैं तो लड़की लोगों से फ्लर्ट करना इनका आदत है, ठीक है. और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके हस्बैंड है या आपके वाइफ है, मे बी दे हैड सम सीक्रेट अफेयर्स जो उन्होंने आपको कभी भी नहीं कहा होगा. सो दे आर थिंकिंग दैट वो सब कुछ चीज़ रखने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, उल्टा उनका डैमेज है, ठीक है. और ये सब कुछ चीज़ जो है वो जायज़ नहीं है, वो सब नाजायज़ है. सो नाजायज़ रिश्ते में वो और नहीं जाना चाहते हैं, वो जायज़ रिश्ते में जाना चाहते हैं. आई विल ट्राई टू शो यू थ्रू वन मोर कैंडल, और एक कैंडल से मैं दिखा देती हूँ. ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइस, लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ वन मोर, बिकॉज these आर स्मॉल कैंडल्स. सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या महसूस कर रहे हैं. आपके पर्सन का नाम अविनाश हो सकता है, ओके, आकांक्षा हो सकता है, आबिर हो सकता है, अलीशा हो सकता है. यहाँ पे देखो, जैसा लग रहा है ना, ये एक जो मैन है कुछ घोड़े पे या कुछ इस तरह पे सवार है. सो उस तरह से मुझे दिख रहा है दे आर सेट, ओके, टू हैव अ न्यू जर्नी विथ यू. दे वांट टू, यू कैन से, स्टार्ट अ न्यू लाइफ विथ यू, जहाँ पे एक परिवर्तन तो यहाँ पे अनिवार्य है. परिवर्तन होके रहेगा आप दोनों के रिलेशनशिप में, जो परिवर्तन होना था वो होके रहेगा. एक ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हुआ है, मतलब देयर वाज समवन इन योर रिलेशनशिप अपार्ट फ्रॉम योर्स. यहाँ पे ये ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा है मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, लाइक इट्स, यू नो व्हाट, अगर ये ट्रायंगल यहाँ पे है, सो कुछ इस तरह से भी पिक्चराइजेशन मुझे है कि एक पेंटागल जैसा भी बनते जा रहा है. सो बेसिकली कोई भी, अगर आपके पर्सन ने ठोस निर्णय अभी तक नहीं ले पाए या नहीं ले पा रहे थे, द मेन रीज़न वाज दैट ड्यू टू द मेटेरियल, यू कैन से मेटेरियलिस्टिक एटीट्यूड ऑफ योर पार्टनर. जो ये इंसान जो है ना, कुछ पल के लिए शायद प्यार को भी ना सेकंड ऑप्शन में रख दे, और पैसा, ठीक है, कहीं ना कहीं पे इनके लिए जो लैफिश लाइफस्टाइल आप बोलो, नाजायज़ रिश्ते बोलो, जैसे कहीं ना कहीं पे प्रायोरिटी लिया है, और इमोशनल ये बिल्कुल नहीं हुए थे उस दौरान, ठीक है. आपको आपका प्यार मिलके भी उन्होंने ना इमोशनल होना नहीं सीखा था. सो दिस वाज लैकिंग, ओके, फ्रॉम देयर साइड, एंड दैट्स वाई यू कुड नॉट कनेक्ट विद देयर एनर्जी. आप उनके साथ नहीं कनेक्ट कर पाए, या उन लोगों के लिए जो इनका एक्स या नो कॉन्टैक्ट या ब्लॉक रिलेशनशिप में है, आप नहीं कनेक्ट कर पाए उनके साथ, चाहे जो भी बोलो. दैट्स वाई गॉड ठीक से, जब वहाँ पे ना क्या है ना, अगर डोर ठीक से हुआ ही नहीं तो वहाँ पे क्या असर होगा. और यहाँ पे देखो, जब मैंने आपको कहा कि क्या असर होता है, रिलेशनशिप द एंड ही हो जाना था ना, तो यहाँ पे देखो एक स्केलेटन जैसा आया है. यहाँ पे देखो, या ऑक्टोपस है या समथिंग, इट्स वेरी स्ट्रेंज. इस शेप को देख के पता चल जाता है दिस इज़ लाइक अ स्केलेटन विच इज़ फॉर्म्ड. सो बेसिकली क्या है ना, एक स्कल यहाँ पे आया है, आप देखो, एक स्कल का शेप या एक जेली बिन का शेप, और मुझे यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक स्नेक भी है. सो बेसिकली स्नेक्स वेनमस भी होता है, नॉन वेनमस भी होता है, जहरीला भी होता है, बिना जहर का भी होता है. तो snakes, what as far as my research point of view, I don't think so that snakes are spiritual, but yes, nagas are spiritual. So यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ जो चीट किए हैं, डिसीव किए हैं, ठीक है, आपके पास्ट में, सो उस वो जो चोट, वो जो ज़ख्म अभी तक आप भुगत रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ ड्यू टू दैट पर्सन. सो अगर ये इंसान इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं, दैट इज़ फेयर इनफ. ये इंसान
उसी बोझ तले दब रहे हैं। देखो देखो यहाँ पे क्या है, लगेज है और इस इंसान का फेस है। सो दे आर नॉट एबल टू हैंडल द प्रेशर एनी मोर। सो जैसा होता है ना, कर्म हैज़ ऑलवेज टेकन इट्स प्लेस। सो जैसा जैसा मैंने आपको कहा, व्हाट कम्स अराउंड गोज अराउंड। सो बाकी लोगों के लिए ये न्यू रिलेशनशिप होगा, बाकी लोगों के लिए एक नई ज़िंदगी हो सकता है कि आपके मायका से भी आपको अपने ससुराल बहुत अच्छे लगता हो और मैरिड लाइफ आप बहुत ही प्रिटी एंजॉय कर रहे हो। आपके हस्बैंड या आपके वाइफ जो भी है वो काफ़ी आपके ख्याल रखते हैं एंड इन फ्यूचर भी रखेंगे, एंड देर इज़ नो मोर अदर दैन दैट। ये इंसान आपको अपने फैमिली का हिस्सा मान चुके हैं। जो लोग ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हो फिर भी आप देख रहे हैं, ये ऑलरेडी मान चुके हैं कि दैट यू आर अ पार्ट ऑफ देयर फैमिली। तो ये इंसान सिर्फ यही चाहते हैं कि उनके फैमिली का कुछ उसूल है आप थोड़ा फॉलो करें, और ये कभी भी नहीं चाहते, चाहे उनके बहन हो या भाई हो, कि कोई भी मर्यादा जो है उसका उल्लंघन करे, ये कभी भी नहीं चाहते। सो दे आर लाइक हैविंग स्ट्रिक्ट मोरल्स। यहाँ पे SIP Taurus, okay, Scorpio, N letter is very important, ठीक है। सो दिस इज द थिंग दैट आई फाउंड। सो बाद में अभी देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द क्यूब्स। अभी क्यूब से देखेंगे हम। तुम तो आते हो हर रोज इन ख्वाबों में, चुपके से आ भी जाओ एक दिन मेरी बाहों में। सूरज हुआ मध्यम, नजर आप पे ऊपर है भाई। ओके, ऑक्टोपस, यस, जकड़ना पकड़ना, ऑक्टोपस लाइक कुछ रेस्ट्रिक्शंस, कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स, कुछ बाधाएं, कुछ रुकावटें, कुछ अड़चनें आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी था, यू विल नाउ से टाटा बाय बाय गुड बाय टू योर रिलेशनशिप्स। जो खराब फेज से चल रहा था वो अच्छा फेज से चलेगा, एंड स्पिरिचुअली यू आर कनेक्टेड। ये दिल का रिश्ता से ज़्यादा है, यहाँ पे आत्मा से आत्मा का मिलन बोला जाता है। यहाँ पे मुझे इस तरह से भी नज़र में आ रहा है, लाइक समथिंग विच वॉज क्लाउडी, विच वॉज वेरी मर्की, कुछ क्लियर नहीं दिखाई देता। जब भी बारिश होता है तब मेरा मूड ऑफ हो जाता है कभी कभार, क्योंकि हर रोज़ बारिश होने से तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स हो ही जाते हैं, लेकिन सूरज जब आ जाता है तब कितनी खुशी होती है। सो यहाँ पे हर रोज़ आपके दिन ऐसे गए होंगे जहाँ पे आपने एक दिन भी ऐसा नहीं गया होगा जहाँ पे अपना आंसू नहीं बहाया, बट सब चीज़ का अंत होता है। नाउ अबंडेंस विल कम इनटू योर लाइफ इन दिस न्यू रिलेशनशिप। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके एक्स आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करें, एंड बाकी लोगों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी आपके ज़िंदगी में है और आगे होगा वो बहुत बेहतरीन होगा। इट विल जस्ट फिट इनटू योर नीड्स। कुछ लोग बहुत ही अजीबोगरीब हेयर स्टाइल कर लेते हैं, लेकिन एक बार भी वो नहीं सोचते कि उनके बॉडी लैंग्वेज या उनके पर्सनालिटी से मैच करता है या नहीं। कभी कभार हम अपने जज्बातों पे आकर कुछ ऐसे रिश्ते में फंस जाते हैं जो रिश्ता हमारे लिए बना ही नहीं होता है। सो बेसिकली आई डू थिंक सो दैट दिस इज़ योर सोलमेट, लाइक, एंड डेफिनेटली यू फिट इनटू देयर नीड्स। सो यहाँ पे जेल होना ही है, यहाँ पे अच्छा होना ही है। Okay, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and